नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आधा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से बेहाल है। देश के 6 राज्यों में बाढ़ का कहर इस कदर है कि लोग बुरी तरह से बेहाल हैं। यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड और असम पर पानी का कहर टूटा हुआ है। इन सभी राज्यों में एक तरफ तो नदियां उफान पर हैं, दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर भी सैलाब सा आ गया है। इन 6 राज्यों में अब तक करीब 500 लोगों की जान जा चुकी है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। सैकड़ों गांव का शहरों से संपर्क टूटा है। लगातार हो रहे राहत और बचाव के काम में भी सरकार और प्रशासन उन लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पा रही जो इसकी चपेट में बुरी तरह से आ गए हैं। चारों ओर पानी ही पानी है। कहां रास्ता है, कहां गड्ढा है, कहां सड़क है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चार दशक में इस साल हुई सबसे ज्यादा बारिश से आधा भारत डूब गया है। नदियों ने भी 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ सड़कों पर बहना शुरू कर दिया। सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं। नौबत ऐसी है कि लोग सड़कों पर नाव से चलने को मजबूर हैं। कई रास्ते भी कट गए हैं। गांवों का शहरों से संपर्क टूट गया है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इस त्रासदी से 6 राज्यों में अब तक करीब 500 लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। कुदरत की इस कहर की चपेट में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान के कई जिले हैं। बारिश से गंगा, यमुना समेत तमाम नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए। बिहार में गंगा, कोसी और सोन नदी का कहर है, तो यूपी में गंगा, यमुना का कहर अपने उफान पर है। एमपी में शिवना नदी खतरे के निशान से ऊपर बहकर कहर बरपा रही है, तो राजस्थान में गोमती नदी के पानी का जलजला है। वहीं उत्तराखंड में भी बाढ़ और बारिश ने कहर बरपा रखा है। पौड़ी के एक गांव में बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई। असम में सड़क कटने से कई गांवों का शहरों से संपर्क टूट गया। इस कहर से निपटने के लिए राज्य सरकारों ने एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर रखी हैं, जो बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने और उन्हें बचाने का काम कर रही हैं। वहीं आपदा प्रबंधन टीम ने इस खतरे से निकलने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। कुदरत के इस कहर से बेहाल कई लोग आज अपने आशियाने और अपनों को खोज रहे हैं। लोग सरकार और प्रशासन के भरोसे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या फिर से इनका आशियाना और इनके अपने इन्हें मिल पाएंगे? इसका जवाब अभी शायद किसी के पास नहीं। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुधांशु विश्वकर्मा। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी जुड़ गए हैं। नमित, जानना ये चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से क्या कोई अब भी एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि जल स्तर बढ़ रहा है, जो डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, जो बारिश लगातार हो रही है, नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कितना ज्यादा लोगों को आगाह किया गया है इसके बारे में अभी तक? देखिए, जिस तरीके से शशि, देश के 6 राज्यों में बाढ़ का जो लगातार जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और स्थिति ये आ गई है क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से 6 राज्यों के अंदर बारिश जो है वो लगातार हो रही है। चाहे हम यूपी, बिहार की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, राजस्थान की बात कर ली जाए और खासकर हम बिहार की बात करें तो बिहार में इसे जिस तरीके से लगातार बाढ़ के हालात बन रहे हैं, बारिश लगातार हो रही है। अकेले बिहार में अब तक 111 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे 6 राज्यों की बात करें तो 500 के करीब जो है लोग अभी अब जान गंवा चुके हैं और लाखों लोग जो अपने घर से बेघर हैं। जहां तक प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जो है लगातार जो स्थिति को काबू करने के लिए बेहद कोशिश कर रहा है। केंद्र सरकार से भी जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मदद की गुहार लगाई है और सोमवार को ही 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मीटिंग की है और उस पर हमें मदद मांगी है उन्होंने। और ऐसा भी माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से ही पूरा सहयोग देने का जो है उन्होंने बात कही और साफ तौर पर सेना की मदद जो है वो भी कई राज्यों ने मांगी
मांगी। इससे पहले हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर विंध्य क्षेत्र और कई ऐसे इलाके हैं, बुंदेलखंड की बात करें, वहां पर कई परिवार जो हैं वो अभी भी बीच में फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर से मदद ली जा रही है। कई ऑपरेशन जो है वो चालू किए गए हैं सेना की तरफ से, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है शशि वो काफी बेहद नाजुक नजर आ रही है, क्योंकि कई जगह जो है वो बिजली की जो सुविधाएं हैं वो भी ठप वहां पर होती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं हम नमित, पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कोशिश हो रही है प्रशासन की तरफ से कि जितना ज्यादा हो सके मदद मुहैया कराई जा सके। आप बने रहे नमित हमारे साथ। उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि बारिश और बाढ़ से जहां लोग बेहाल हैं, वहीं सतना के मेहर में दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से मात्र 9 सेकंड्स में एक बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग गिरने की वजह से 25 लोग उसमें दब गए, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि आपको बता दें कि इन लोगों के पहले से ही कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। इंसान को झकझोर कर रख देने वाली ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सतना की है, जहां मात्र 9 सेकंड में एक मकान मलबे में तब्दील हो गया और 25 लोग इस मलबे की चपेट में आ गए। आसपास के लोगों ने मकान में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की, पर कड़ी मशक्कत के बाद भी 2 लोगों को नहीं बचाया जा सका। सतना के मैहर की हाउसिंग सोसाइटी की इस बिल्डिंग में 11 फ्लैट थे। लगातार हो रही बारिश और बिल्डिंग के आसपास भरे हुए पानी से बिल्डिंग काफी कमजोर हो गई और देखते ही देखते धाराशाही हो गई और इस बिल्डिंग ने ले ली 2 लोगों की जान। इस घटना के बाद जिला कलेक्टर और सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने घटना स्थल का दौरा किया। शिवराज ने निर्माण कार्य करने वालों के लिए एक जांच समिति गठित की। जांच के बाद 3 निर्माण कंपनियों और गृह निर्माण मंडल के 6 अधिकारियों को इसका जिम्मेदार ठहराया गया और उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है, पर जो लोग इसका शिकार हुए और जिन्होंने अपनों को खोया, वो ये सवाल कर रहे हैं कि उनको पहले से इसकी चेतावनी क्यों नहीं दी गई कि मकान कमजोर हो गया है। अगर उन्हें पहले ही चेता दिया जाता तो उनके अपने आज उनके साथ होते। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुधांशु विश्वकर्मा। तो बाढ़ से जहां आधा भारत जूझ रहा है, वहीं बाढ़ की चपेट में आए राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। अखिलेश हो या फिर नीतीश कुमार या फिर हरीश रावत या वसुंधरा राजे, सब अब केंद्र से आस लगाए बैठे हैं। इस हालात से निपटने के लिए सोमवार को 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की और प्रदेश में बाढ़ के हालातों के साथ ही राहत और बचाव काम की जानकारी भी मुहैया कराई। गृह मंत्री ने उन्हें भरोसा दिया है कि इस आपदा से निपटने के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार ही राज्यों के लिए संकट मोचन का कार्य करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाढ़ के हालातों पर चिंता जाहिर की। उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की और जानकारी ली। पीएम ने बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना की है। गृह मंत्रालय को अब तक मिली रिपोर्ट्स के अनुसार बाढ़ से मरने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। बाढ़ से यूपी के 24 जिले में अब तक 24 लोगों की जान गई है। बिहार में 23 लोगों की जान गई है। बिहार के 23 जिलों की अगर हम बात करें तो कुल 111 लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश के 25 जिलों में 40 लोगों की जान गई है और अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो 13 जिलों में वहां 89 लोगों की जान जा चुकी है। केंद्र सरकार इस पर गंभीर रूप से चिंतित है। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद लगातार बाढ़ इलाकों पर गहराई से नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया है कि वो इलाके पर गहराई से नजर रखें, जिससे जल्द से जल्द लोगों की सहायता की जा सके और उन्हें बचाया जा सके। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं 4 तस्वीरें कि वो कौन कौन से राज्य हैं जो बाढ़ से बुरी तरह से जूझ रहे हैं, किन शहरों पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा है। जरा देखिए 4 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से आधा भारत बाढ़ से डूबा हुआ है। बिहार हो, यूपी हो, एमपी हो या हो राजस्थान, इनके शहर हम आपको दिखा रहे हैं। पटना एक तरफ आप देख पा रहे हैं, चित्तौड़गढ़ हम आपको दिखा रहे हैं, सतना और वाराणसी। आप अंदाज़ा लगाइए कि बाढ़ का पानी किस तरीके से रिहायशी इलाकों में भर चुका है। और आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर कई सालों का रिकॉर्ड इस बार टूटा है।
इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी लगातार बने हुए हैं। नमित, एडवाइजरी की हमने पहले बात की, अब जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से किस तरह की मदद मुहैया कराई जा रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहों से भी खबरें हैं कि लगातार एनडीआरएफ एंड सेना के तैनाती के बावजूद भी बहुत सारे लोग राहत की अभी आस में बैठे हुए हैं, उन तक राहत नहीं पहुंच पाई। देखिए शशि, जहां तक अगर हम राज्य सरकारों की बात करें तो राज्य सरकार ने हर संभव मदद देने का लोगों को आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं, चाहे हम यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, जहां उत्तराखंड की खासतौर पर बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं और वहां पर एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको भी ऑपरेशन करने में या फिर जो सफल अभियान करने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई जगह लैंडस्लाइड होने के कारण रास्ते पूरी तरह से टूट गए हैं। एमपी की बात करें तो एमपी में लगातार बारिश जो है वो नहीं रुक पा रही है, जिसके कारण एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो ऑपरेशन करने में सफल नहीं हो पा रही हैं। हालांकि अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने तमाम कोशिशें प्रशासन लगातार जारी कर रहा है। स्थानीय जो निवासी हैं उनको वहां से निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। और एमपी की बात करें तो अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि 4 से 5 हजार लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है, लेकिन जिस तरह से एमपी के सतना में 9 सेकंड में ही 3 मंजिला इमारत जो हाउसिंग बोर्ड की बताई गई है वो पूरी तरह से ढह गई। हालांकि उसमें अभी तक जो खबर आ रही है 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। 25 लोग इस इमारत के नीचे दब गए थे और ऐसा माना जा रहा है इस इमारत के आसपास कई दिनों से पानी भरा हुआ था, लगातार बारिश वहां पर हुई थी, जिसके कारण जो है वो बिल्डिंग जो है पूरी तरह से ढह गई। लेकिन वहां पर हालांकि जांच जो है प्रशासन ने वो जरूर बैठा दी है, लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह से लगातार जो स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है, बारिश सबसे बड़ी एक मुसीबत की जो वजह है वो वहां पर सामने आ रही है। शशि, यहाँ पे बहुत बेसिक्स के लिए भी काम करने की जरूरत है नमित। आपको याद होगा बार बार रिवर बैंक्स की हम बात करते हैं, जो गंगा के या नदियों के जो किनारे हैं वहाँ लगातार बसावट बढ़ती जा रही है, क्योंकि पानी बहुत साल बहुत ज़्यादा नहीं बरसता तो लोग और आसानी से बसने लगते हैं। प्रशासन की उसमें बहुत ज़्यादा मिलीभगत रहती है। दूसरा सवाल ये भी कि मौसम विभाग की तरफ से इस बार कहा गया था, यहाँ तक कि मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा था कि इस साल बारिश अच्छी होगी। सवाल ये कि तो प्रशासन को क्या पहले से तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? बिल्कुल शशि, ये सवाल जो है कई राज्यों में खड़ा हो रहा है कि जब इससे पहले ही अगर मौसम विभाग की बात करें, उन्होंने पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी थी और उन्होंने कहा भी था कि इस बार बारिश जो है वो ज़्यादा हो सकती है। उसके बावजूद भी प्रशासन ने पहले से एहतियातन कोई बड़े कदम नहीं उठाए। दूसरी बात, जिस तरह से आपने कहा कि यमुना के किनारे या फिर नदियों के किनारे बसावट जो है वो अब ज़्यादा होने लगी है, तो उसका एक उदाहरण हम दिल्ली भी मान सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी अब हरियाणा से लगातार हथनी कुंज बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद यमुना का दिल्ली के अंदर भी जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि आसपास के जो वहां पर जो बसावट है उनको दिल्ली सरकार ने एक ऐलान जरूर किया था। इससे पहले उनको बताया गया था कि जल्द से जल्द यहां से जितने भी मकान हैं उनको खाली कराया जाए और उनकी जगह उनको अलग से मकान दिया गया था। लेकिन अभी भी यमुना किनारे बात करें तो कई लोग जो हैं, कई सैकड़ों की संख्या में वहां पर लोग जो हैं वो रह रहे हैं, बावजूद इसके कि नदी जो यमुना का जो पानी है, जल स्तर है, वो लगातार दिल्ली के अंदर भी बढ़ रहा है। जी, आप बने रहे हमारे साथ नमित। अपने दर्शकों को जरा कुछ और तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं हम आपको कि बाढ़ से किस तरीके से बेहाल हैं लोग, वो चेहरा भी जो आपको रुलाने पर मजबूर कर देगा। जरा देखिए कि किस तरह से इस बाढ़ ने सबको परेशान कर दिया है, तबाह कर दिया है। पानी घुस गया है, हमारे रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और हमारे खाने पीने के लिए भी दिक्कत है। बच्चों को हम कहाँ ले जाए आपदा में। बाढ़ आई है, बहुत जो है 7 फीट पानी बढ़ गया एकाएक रात में, और जो है 50 बीघा जो है बजरी और धान और कोहड़ा, लौकी, ये सब जो है खेती हुई थी। और जो है हमारे यहाँ के जो है मला वर्ग के लोग जो है सोए थे डोंगी पे, वो लोग भी रात में जो है बह गए। मड़हे जो है हमारे यहाँ जो है कम से कम जो है 10-20 मड़हे थे, वो भी जो है जलमग्न हो गए। खेती भी जो है बह गई। जो बाढ़ आई है सर, कम से कम रात भर में 6 फीट ऊंचाई का पानी बढ़ा है, एकाएक बढ़ गया है। उससे बहुत जो कि खेती का नुकसान हुआ है। और आपके हमारे अड़ोस पड़ोस के 2-4-6 गांव में जो कि प्रभावित है बाढ़ से और बहुत जो कि नुकसान हुआ है। आ गई है गरीब दुखिया गाँव में रहे के रथुका ना रहल है, कुल खटिया मचिया बर बासन हमन का बह गए। गरीब आदम कहाँ का करल जी, बच्चन के लेके हमन बहुत दुख उठावत। आधे से ज्यादा नुकसान है। जो किनारे किनारे मकान है ये उनका तो 75% नुकसान है। 20 घंटे से बराबर बारिश हो रही है, इस समय पानी उलट रहा है और बढ़ रहा है, घट नहीं रहा।
प्रशासन की तरफ से कोई मदद आप नहीं, लोग? कोई मदद नहीं मिली और न कोई समाचार लेने आए। डर लग रहा है, बच्चा का दिक्कत होना नहीं करे। अच्छा, तो क्या अभी तक जो सरकार जो बता रही है कि हम लोग नाव उपलब्ध कराए हैं, क्या नाव आप लोगों को नहीं मिला जो आप पानी में आ रहे हैं? नहीं मिला है। क्या नाम हुआ? कहाँ से आ रहे हैं आप? तो तस्वीरें आपने देखी किस तरह से बेहाल हैं लोग, और सबका यही कहना है कि अचानक इतना ज़्यादा पानी आया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अपने परिवार को लेकर वो जाएं तो जाएं कहां। यहाँ तक कि रात को पानी बढ़ने की वजह से कई लोग उस पानी में बह गए, पूरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी लगातार बने हुए हैं। नमित, सवाल अब ये कि जिन किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हुई है उनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या होगा, साथ ही साथ इन लोगों के पुनर्वास के लिए किस तरह की योजनाएं प्रशासन और सरकारों की तरफ से चलाई जा रही हैं? देखिए शशि, सभी जो राज्य सरकार हैं, जो जहाँ जहाँ बाढ़ आई है वहाँ पर सरकारों की, राज्य सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिन लोगों के जो घर हैं वो पूरी तरह से बाढ़ में बह गए हैं, उनको किस तरीके से अलग विस्थापित किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जिन किसानों की फसल जो है इसे बाढ़ के कारण पूरी तरह से चौपट हो गई है, कई लाखों का नुकसान जो है वो किसानों का हुआ है, उनको किस तरीके से उसका मुआवजा सरकार देगी। दूसरी बात यह, क्योंकि लगातार इससे पहले मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कई बार ये बात कही है कि किसानों की अगर बाढ़ की वजह से कोई नुकसान होता है तो उसको डबल मुआवजा दिया जाएगा। तो यहाँ पर राज्य सरकार आखिर किस तरीके से मुआवजा देगी। दूसरी बात यह है कि अगर हम 6 राज्यों की बात करें तो इन राज्यों में जहां जहां बाढ़ आई है वहां पर जो स्थानीय नेता लोग हैं, जब वोट का चुनाव आते हैं उस वक्त वोट मांगने तो ये नेता लोग चले जाते हैं, लेकिन इन बाढ़ जहां पर बाढ़ आई है वहां पर स्थानीय जो नेता लोग हैं वो बिल्कुल भी उन लोगों की मदद के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। जबकि राज्य सरकार जो कह रहे हैं, एक तो आपने कहा कि उन लोगों को मुआवजा मिलेगा, दूसरा आपने कहा कि उनकी जो बीमा योजना है प्रधानमंत्री की उससे उनको फायदा होगा। इसके बारे में भी जमीन पे कुछ और हकीकत है। बहुत सारे किसानों की कंप्लेन ये रही है कि बेशक कहा गया हो कि इंडिविजुअली बीमा रकम आपसे ली जाएगी और आपके खेत के आधार पर नुकसान अगर होगा तो एक किसान को भी मुआवजा दिया जा सकता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। दूसरा सवाल ये जो आपने कहा कि नेता कहां चले जाते हैं, वही नेता जो सो कॉल्ड सेक्युलर्स हैं, जहां वोट उन्हें मिलता है, बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, दुनिया भर की रकम बहा आते हैं। क्या अब तमाम नेता इन लोगों के बीच नहीं पहुंच रहे इन लोगों की मदद के लिए? बिल्कुल शशि, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिन परिवारों के जो घर हैं वो इस बाढ़ में बेघर हो गए हैं जो परिवार, वो भी यही बात अब उनके अंदर ये सवाल आ रहा है कि क्यों नहीं वो नेता लोग सामने आ रहे हैं। क्योंकि जब चुनाव का वक्त आता है तो यही नेता लोग वोट मांगने तो चले जाते हैं, लेकिन अब जब उन्हें उनकी ज़रूरत है क्यों नहीं वहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो मुआवजा जब किसानों को मिलता है तो वहाँ से नीचे से ऊपर तक जो बीच के बिचौलिए होते हैं वो कहीं ना कहीं इस मुआवजे की रकम को खा जाते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने दादरी के किसानों की भी एक सुदर्शन न्यूज़ पर एक खबर चलाई थी और वहां पर हमने वो पूरा खुलासा किया था कि आखिर किस तरह से जब किसानों को मुआवजा दिया जाता है और कहां जब किससे मुआवजा दिया जाता है, जब किसानों तक आते आते वो मुआवजा कितना रह जाता है। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जिन 6 राज्यों में अब बाढ़ आई है वहां पर वो मुआवजा आखिर क्या किसानों तक पहुंच पाता है या फिर नहीं। बिल्कुल अमित, बने रहे आप हमारे साथ। यूपी के बेगूसराय में बाढ़ से लोग किस तरीके से बेहाल हैं वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि लोगों की क्या हालत है। आप देखिएगा बाढ़ से किस तरीके से यहाँ हाल बेहाल हो चुका है लोगों का। छोटे बच्चे, महिलाएं अपने पूरे परिवार के साथ, बुजुर्गों के साथ पलायन करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सवाल ये तो जाएं कहाँ। गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं, नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बच्चे और महिलाएं खास तौर से परेशान और बुजुर्ग नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य की सेवाएं भी पूरी तरह से चौपट हैं। तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वाराणसी की। वाराणसी में भी बाढ़ के चलते जहां एक तरफ गंगा के रौद्र रूप को लोग देख रहे हैं, घबराए हुए हैं, ऊपरी इलाकों के लोग पलायन कर रहे हैं, वहीं किशोरों के लिए बढ़ता हुआ जलस्तर मनोरंजन और मौज मस्ती का भी जरिया बना है। दरअसल यहाँ गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा में बढ़े हुए जलस्तर के बीच कुछ किशोर पुल के पास होर्डिंग पर चढ़कर पानी में छलांग लगा रहे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बच्चे करीब 100 फीट गहरे पानी में बेखौफ होकर कूद रहे हैं। इस संबंध में पुलिस प्रशासन से लेकर स्थानीय लोगों तक कोई भी इन बच्चों को रोकने के लिए आगे नहीं आया, जिससे समय पर इनको कोई बड़े हादसे से बचा सके।
नमित, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे। आए दिन हम इस तरह की खबरें भी सुनते हैं कि तालाब में, नदी में, समुद्र में नहाने गए तमाम बच्चे किस तरह से बह जाते हैं। जलस्तर बढ़ा है, लोग वैसे भी बहुत बेहाल हैं। यहाँ हम देख रहे हैं छोटे छोटे से बच्चे लगातार पानी में कूद रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं। इनको रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि आसपास के लोग जो घरों में रह रहे हैं उन्होंने भी रोकने की कोई कोशिश नहीं की, कम से कम तस्वीरों में तो नहीं दिखाई दिया। देखिए शशि, जहाँ तक हम वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में जिस तरीके से जो पानी है वो पुल के ऊपर आ चुका है, तो वहाँ पर जिस तरह से मासूम बच्चे जो हैं वहाँ पर कलाबाजी खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं उस पानी जो ऊपर आया। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की सबसे बड़ी चूक इसलिए देखी जा रही है क्योंकि प्रशासन ने क्या वहाँ पर कोई इतने दिनों से बाढ़ आ रही है, बारिश लगातार हो रही है, क्या प्रशासन ने कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है? और प्रशासन ने यहाँ पर क्यों नहीं सख्त कदम उठाए? क्यों नहीं वहाँ पर इन लोगों को, इन बच्चों को आगे जाने का निर्देश क्यों नहीं वहाँ पर रोका गया इन बच्चों को? दूसरी तरफ ये अगर यहाँ पर कोई घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? क्योंकि जिस तरह से ये बच्चे यहाँ पर नहा रहे हैं इस पानी में, अचानक से अगर कोई घटना हो जाती है तो ये सवाल जो है वो राज्य सरकार पर भी खड़ा होता है। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं। सवाल राज्य सरकार से और प्रशासन से भी पूछा जाना चाहिए कि क्यों आखिर एहतियातन कदम नहीं उठाए गए, क्यों एडवाइजरी जारी नहीं की गई, और कम से कम इस तरह के बच्चों को तो रोका जाना चाहिए क्योंकि जान जोखिम में डालकर ये बच्चे छलांग लगा रहे हैं। आपको बता दें कि एक के बाद एक जो खबरें मिल रही हैं वो दुखद हैं क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं और जिस तरीके से फसलों का नुकसान हुआ है, लोगों के घरों में पानी भर गया है। दिक्कत ये है कि पुनर्वास भी सरकार कहां कराए? बड़ी संख्या में लोग बेहाल हैं, लोगों तक मदद तक नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि केंद्र सरकार से राज्य सरकारें लगातार संपर्क में हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह लगातार बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और हर संभव मदद का भी भरोसा दिया है। उम्मीद हम ये करेंगे कि इन लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।